Welcome everyone. Myself Vipin Sharma. Today I am presenting the general basic fundamental of chapter number 14 and what are the uses of probability. So without wasting time, let us start to explain and try to understand what is probability. तो करते हैं शुरू। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, इसी का एक इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। क्लास 10 चैप्टर 14 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट ए फॉर्मिडेबल बॉडी ऑफ ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस। आर.एस. वुडवर्ड है, मैथमेटिशियन है। इन्होंने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसकी थ्योरी या एरर की थ्योरी अब क्या हो गई है, फॉर्मिडेबल बॉडी हो गई है। मैथमेटिकल इंटरेस्ट लोगों में बढ़ा है बहुत ज्यादा और ग्रेट प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस, और अब व्यावहारिक रूप से भी इसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस हो गई है। तो है क्या इसमें वो जान लेते हैं। सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम। एट रैंडम कोई क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, उछाला। When we speak of a coin, जब हम कॉइन की बात करते हैं, we assume it to be fair। वो कॉइन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब एक साइड हेड है तो एक साइड टेल होना ही चाहिए। That is, it is symmetrical so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other side। सिमेट्रिकल होना चाहिए, वही है, एक साइड हेड है तो एक साइड टेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इसमें कहीं अनफेयर जैसी बात आ जाए निकल के। We call this property of coin as being unbiased। By the phrase random toss, we mean that coin is allowed to fall freely without any bias or interference। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में किसी रुकावट के या किसी तरह की चीटिंग के क्या करना चाहिए, रैंडम टॉस करना चाहिए, जो फ्री छोड़ देना चाहिए उसे टॉस के बाद नीचे गिरने के लिए। तो जो उस टाइम पर उसके हेड आने की या टेल आने की संभावना होगी उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, वो फ्रीली रहेगा। वी नो इन एडवांस दैट द कॉइन कैन ओनली लैंड इन वन ऑफ टू पॉसिबल वेज। हम जानते हैं कि एडवांस में क्या पहले से ही हमें पता होता है कि जब उस पर टू फेस हैं, वन इज क्या, हेड, एंड वन इज टेल। तो ऊपर की तरफ जो फेस आएगा, जो हमें सीन होगा, जो हमें दिखेगा, या तो वो हेड हो सकता है या वो टेल हो सकता है। ये हम पहले से ही जानते हैं। वी डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स लैंडिंग ऑन इट्स एज विच मे बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इफ इट फॉल्स ऑन सैंड। कई बार ऐसा होता है खड़ा होकर भी आ सकता है, अगर जमीन जो है वो कैसी हो, सैंड हो, तो वहां पर वो फेयर नहीं रहेगा, वहां अनफेयर हो जाएगा। वी कैन रीजनेबल एज्यूम दैट ईच आउटकम हेड और टेल। यानी हमें इसका भी पता है कि जो ईच आउटकम होगा जब उसे टॉस करते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। इज एज लाइकली टू ऑकर एज द अदर। वी रेफर टू दिस बाय सेइंग दैट आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। तो कह सकते हैं हम हेड और टेल आने की बराबर बराबर संभावना रहेगी, इक्वली संभावना रहेगी, उसमें किसी तरह का दो बातें नहीं हो सकती। इन दिस चैप्टर फ्रॉम नाउ वी विल एज्यूम दैट ऑल एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो भी आउटकम होंगे वो इक्वली उनके आने की संभावना रहेगी। इन क्लास 9th वी डिफाइंड द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एज पीई नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। 9th क्लास में आपने एक्सपेरिमेंटल देख लिया होगा, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी किए होंगे। वहां पर पीई जो शो करा रहा है, पीई कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई मींस इवेंट, पी इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को इस तरह से शो किया जा सकता है, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। कितने ट्रायल हमने किए या कितने ट्रायल किए गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होंगे या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होंगे
इस तरह से हम इसे शो करा सकते हैं। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी of an event E written as probability of E is defined as PE number of outcomes favorable to E। theoretical probability दिखाना चाह रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं? थ्योरेटिकल वे में हम इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी जो इवेंट हम लाने के फेवर में है वो अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी अपॉन में आ जाएगी। वेयर वी एज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। हमने एज्यूम भी कर लिया, सपोज कर लिया कि जो आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी? इक्वली लाइकली होगी। जैसे हम कहें कोई क्या है, कॉइन है, कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2। हमसे जब कहा जा रहा है कि वन टाइम इसे टॉस किया जाए, जब वन टाइम टॉस किया जाए तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वन टाइम अगर टॉस कर रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम 1 रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं कहूं इसमें हेड की क्या रहेगी? दैट इज 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो रहेगी, टेल भी 1 ही है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। तो इस तरह से हेड की प्रोबेबिलिटी या टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी यहाँ पर। दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज गिवन बाय पियरे सिम्पसन लाप्लास इन 1795। ये आपके सामने पियरे सिम्पसन लाप्लास हैं, इन्होंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन फर्स्ट टाइम दी थी। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। Probability theory had its origin in 16th century when an Italian physician and mathematician J. Cardan wrote the first book on subject, the book on games of chance। तो the book of games of chance जो थी 16th सेंचुरी में आई थी। इटालियन फिजिशियन और मैथमेटिशियन थे जे कार्डन, इन्होंने पहली बार इसमें कुछ लिखा था प्रोबेबिलिटी के बारे में। Since its inception, the study of probability has attracted the attention of great mathematician। क्या हुआ? इनकी इस बुक के आने के बाद में जो अट्रैक्शन हुआ, बाकी जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जेम्स बर्नौली, ए डी मोवेयर एंड पियरे सिम्पसन लाप्लास, जब बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इस अट्रैक्शन को फील किया, अटेंशन गया उनका, तो क्या हुआ? उसमें 3 लोगों के नाम सामने आए। उन्होंने क्या किया? आर अमोंग दोज हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड। इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान इस प्रोबेबिलिटी के लिए दिया। लाप्लासेस थ्योरी एनालिटिक these probabilities 1812 is considered to be greatest contribution by a single person to theory ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक अकेले थे लाप्लास ने जो थ्योरी दी 1812 में प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो एक अकेले सिंगल पर्सन ने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हासिल किया इन रिसेंट ईयर। उसके बाद वाले सालों में प्रोबेबिलिटी हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेनी ईयर्स सच एज बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, फिजिक्स और सोशोलॉजी एटसेट्रा। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी इसके बाद में क्या हुई? मैथमेटिक्स में ही यूज ना होकर के मैनी एरियाज, बहुत सारे एरिया हो गए जहां वो बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक, फिजिक्स, सोशोलॉजी, इन सब में भी इसका यूज हुआ। ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। दिस इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो। ऑब्जर्व किया गया, या आप भी ध्यान दें कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सारे इवेंट्स के लिए, जितने भी इवेंट हैं पॉसिबल उस एक्सपेरिमेंट के, तो ऑल का जो सम करेंगे ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, और ये ट्रू है और जनरल माना जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। दैट इज, इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को पीई से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, नॉट ई, इसके बजाय इसे रिप्लेस कर दिया ई बार से, तो ये नॉट ई को ही शो करता है। तो मैथमेटिकल वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 आता है, विच गिव्स
इसी से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है साइड चेंज करा देंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड हो जाएगा। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट, किसी इवेंट ई के लिए ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्या होगी, ट्रू होगी पूरी तरह। द इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो इवेंट ई बार जो है, यहाँ पर बार है मिसप्रिंट हो गया, ई बार जो है जो नॉट ई को शो कर रहा है इसे कंप्लीमेंट भी कहेंगे, किसका, इस इवेंट ई का। वी ऑल्सो से दैट ई एंड ई नॉट आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को मिलाकर ही क्या करेंगे, फाइनल जो सम निकालेंगे सभी इवेंट्स का वो 1 आता है। वी नो दैट, अब एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम जानते हैं कि ओनली 6 पॉसिबल आउटकम्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। डाई जो होती है जिसे आप कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, क्या होता है इसमें 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, उन पर नंबर भी मेंशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं इसमें। सिंस नो फेस ऑफ द डाई इज मार्क्ड, तो हम कह रहे हैं डाई पर 8 नहीं मार्क होता कहीं, सो देयर इज नो आउटकम ऑफ फेवरेबल टू 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 आने के लिए कोई फेवरेबल आउटकम नहीं बना। द नंबर ऑफ सच आउटकम्स, ऐसा कोई आउटकम जो हमारे पास में उस डाई में नहीं है और वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा, अगर उसकी 1% तो हम क्या कहेंगे, जब इसका आउटकम है ही नहीं 8 का, 0 है, तो हम क्या करेंगे, 8 आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल थ्रो में डाई के में इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को किससे शो कराएंगे, 0 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो आपको शो कराना है पॉसिबल आउटकम यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल तो हमारा क्या है 8, जो कि नहीं आ सकता, 0 है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स की चांस, अपॉन टोटल फेस क्या है, टोटल फेस है 1 2 6, तो काउंटिंग भी 6 ही आएगी। तो 0/6 इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर में 0 में, तो क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 ही मिलेगा। तो इस इवेंट में 8 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या निकला यहां से कंक्लूजन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0। तो इस इवेंट की अगर किसी की आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो इस तरह का जो इवेंट होगा, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह का इवेंट क्या कहा जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। सिंस एवरी फेस ऑफ डाई इज मार्क्ड विद इन नंबर लेस देन 7, तो हम जानते हैं कि 7 से लेस जो है वो सारे नंबर मार्क किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इट इज श्योर दैट वी विल ऑलवेज गेट ए नंबर लेस देन 7। ये श्योर है कि 7 से लेस आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम थ्रो करते हैं डाई को 1 टाइम, the number of favorable outcome is the same as number of all possible outcomes। it means अगर 7 से लेस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम, तो पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम लेस देन 7। तो 7 से लेस में तो ये सारे आएंगे, 1 कहेंगे तब भी 7 से लेस, 2 7 से लेस, 3 7 से लेस, 4 7 से लेस, 5 एंड 6 भी 7 से लेस। तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम जो हैं वो 6 हैं, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 हैं वो भी। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी इस तरह से जो मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इज 6/6। फाइनली क्या हो गई, ये 1 हो गई। और इस तरह का जब कंक्लूजन निकलता है तो हम क्या कहेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अकर इज 1। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो श्योर हो, आनी ही आनी है, तो क्या कही जाएगी, वो 1 कही जाएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट, और इस तरह का जो इवेंट होगा उसे श्योर इवेंट का नाम देंगे या उसे सर्टेन इवेंट कहेंगे। नोट में ध्यान रखेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पीई वी सी दैट द न्यूमरेटर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, जो न्यूमरेटर की फॉर्म में है क्या है वो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। इट मीन्स किसी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो न्यूमरेटर होगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि P जो होगा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू Q। P जो होगा कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता Q से।
मैक्सिमम P जो होगा Q के इक्वल हो सकता है या P जो होगा वो Q से ऑलवेज लेस ही होगा। देयरफॉर यहां से क्या कह सकते हैं, एक कंक्लूजन रिजल्ट है आपके सामने, किसी भी नंबर के या किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी के चांस जो रहेंगे मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए मैथमेटिकल वे में। अगर ये सेट है इट मींस आप क्या समझे, आप ये समझे किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो और 0.11, 0.12, कुछ भी हो, मतलब 1 से लेस रहेगी और 0 से मोर रहेगी। इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी शो कराते हैं मोस्टली, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसे P अपॉन Q की फॉर्म में शो कराते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, 1/2, 1/5, 3/5, 4/7। आप क्या समझे, डिनोमिनेटर सभी केस में ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमरेटर से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होगी इसलिए और मैंने इसमें लगाया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में। हैव यू सीन ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड का डेक देखा है आपने। इसमें क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं विच आर डिवाइडेड इन 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। 4 सूट्स मीन्स ब्लैक कलर है जिसे स्पेड कहते हैं, हार्ट्स है रेड कलर में, डायमंड है रेड कलर में, क्लब है इस तरह से ब्लैक कलर में। आपके सामने 4 सूट हो गए ऑफ 13 कार्ड्स ईच। तो स्पेड में जो होंगे वो भी 13 कार्ड होंगे, हार्ट में जो होंगे वो भी 13 कार्ड होंगे, डायमंड में जो होंगे वो भी 13 और क्लब में जो होंगे वो भी 13 होंगे। अब इसी में आगे और समझ लेते हैं, क्या क्लब एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर, ये तो हम देख चुके हैं आपके सामने फिगर में। वाइल हार्ट्स एंड डायमंड्स आर रेड कलर, ये भी शो है आपके सामने। द कार्ड्स इन ईच सूट आर एस, क्या होंगे हर एक सूट में, माना स्पेड की बात करें सबसे पहले एस होता है, मोस्टली इसे हिंदी में इक्का कह देते हैं। किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। तो ये जो कार्ड होंगे 3 आपके सामने, कैसे कार्ड होंगे ये, किंग क्वीन और जैक, ये होंगे फेस कार्ड। एस जो होता है इस पर 1 शो होता है और ओनली क्या होता है 1 फिगर होती है, जैसे स्पेड है तो स्पेड की 1 फिगर होगी। अब आते हैं जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये कैसे हुए, न्यूमेरिकल कार्ड। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल कार्ड कौन से हैं, फेस कार्ड कौन से हैं, रेड कलर के फेस कार्ड कौन से हैं, ब्लैक कलर के फेस कार्ड कौन से हैं, स्पेड के फेस कार्ड कितने हैं, हार्ट के फेस कार्ड, डायमंड के फेस कार्ड और क्लब के फेस कार्ड, सभी के लिए आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग। तो यहाँ पर भी देखो वही शो कराया, किंग्स क्वींस एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो आपके सामने ये सब कुछ है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैड इट्स ओरिजिन इन 16th सेंचुरी व्हेन द 18, ये हम पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। The experimental or empirical probability of an event is based on what has actually happened, while the theoretical probability of event attempts to predict what will happen on the basis of certain assumptions। क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो किस पर बेस होती है, जो एक्चुअल में चीजें हो चुकी हैं। जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो केवल एजम्पशन पर या प्रिडिक्ट पर ही डिपेंड करती है कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होने वाला है कुछ एजम्पशन के साथ। एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज एन एक्सपेरिमेंट go on increasing, we may expect the experimental and theoretical probability to be nearly the same। तो क्या करते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें किसी ट्रायल का या हम करें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो दोनों में रिजल्ट नियरली सेम ही आता है, लगभग बराबर ही आता है अगर हम करें तो इसी के साथ ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये चीजें सभी समझ में आई होंगी। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो
अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी पर अभी फोकस है आने वाले टाइम में, और अदर बुक्स को भी देखेंगे। तो मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।